देखो इधर, अगर मैं आपको बोलूं 15 में ऐसा क्या जोड़ दूं, 15 में ऐसा क्या जोड़ दूं, जब इसको 5 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर मेरे पास 3, रिमाइंडर कितना बचे, 15 में क्या जोड़ू ऐसा, जब इसको डिवाइड करूं 5 से तो रिमाइंडर 3, आप बोलोगे 15 में 3, 15 में 3 18 हो गए, तो डिवाइड कर दो 5 से, 15, कितना बच गया रिमाइंडर, मतलब जितना रिमाइंडर चाहिए उतना नंबर में क्या कर दो, ऐड कर दो, रिमाइंडर उतना ही, ठीक है, बात हुई। अब सवाल देखो, तो सवाल, व्हाट इज नंबर व्हेन 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 डिवाइडेड बाय, व्हेन डिवाइडेड बाय 12 ऑफ 8 आएगा 128, ऑप्शन है, ऑप्शन आपके पास दो, ठीक है, पहले तो इसको लॉन्ग मेथड से, शॉर्ट मेथड बोल रहे हैं, हमने छोटे का नंबर बताना है वो वाला, ठीक है, हम 12 20 24 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना बचा दें हमारे पास, हर बार 8 बचा दें। पहले तो आपने क्या पता करना है, एलसीएम पता करना है, गिवन नंबर क्या करोगे, 12 का 20 का और 24 का एलसीएम कितना, ठीक है, कितना हो जाएगा, 24 अगर एलसीएम मान लिया, क्या बोला था मैंने आपको, बड़े नंबर को एलसीएम मान लो, 24 अगर एलसीएम मान लिया, 12 24 से डिवाइड होना चाहिए, 12 दूना 24 प्रॉपर डिवाइड होता है भाई, ठीक है, मतलब 12 की तो कमी नहीं है इसमें, 12 तो पूरा छुपा हुआ है इसके अंदर, 24 को हमने डिवाइड किया 20 का, 24 को हमने 20 का डिवाइड किया, 4 के टेबल पे काटोगे कितने, ए पे, 4 के टेबल पे काटोगे कितने में जाएगा ये, 5 पे, मतलब एलसीएम में कमी है, 5 की कमी, डिनोमिनेटर में ही बच रहा होता है ना, 4 को 5 से मल्टी, 2 बच गए, 5 को 2, ठीक है, वरना आप लोग ऐसे जैसे आपको बताया था मैंने 12 20 डाल सकते हो, ठीक है, फैक्टराइजेशन क्या पड़ता है, जब बड़े नंबर आ जाते हैं ना अपने पास, काम थोड़ा लेंदी हो जाता है, हम इसको अवॉइड करते हैं, ठीक है, एलसीएम आ गया आपके पास 100। अब आप मेरे को ये बताओ, जब मैं 120 को 12 का डिवाइड करूंगा, क्या डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा, डिवाइड हो जाएगा ना पूरा, क्या डिवाइड करूंगा क्या डिवाइड हो जाएगा, एलसीएम तो डिवाइड होता है ना नंबर से, ठीक है, आप बोलोगे सर ये 12 से भी डिवाइड हो जाएगा, 20 से भी डिवाइड हो जाएगा और 24 से भी डिवाइड, बट ये तो बोल रहा है भाई आपने 8 बचाना है हर बार जब डिवाइड करोगे, तो जब आपने बचाना 8 है, इतना बचाना होता है उतना क्या कर देते हैं नंबर में ऐड कर देते हैं, साइज क्या आ जाएगा इस पर,
जितना बचाना होता है उतना ही क्या करते थे, नंबर में ऐड करते थे। समझ आया ये? काउंट करो। आगे अब देखो सवाल बिना एलसीएम कैसे काम झाम ने बोला रिमाइंडर कितना चाहिए, 8 बचना, कितना बचना चाहिए रिमाइंडर 8 बचना चाहिए हर बार। ठीक है, जब नंबर को क्या करते हैं हम डिवाइड करते हैं, 12 का 20 का और 20 से डिवाइड करना आसान है ना। डिवाइड करना क्या आपका, जब आप 118 को 20 का डिवाइड करोगे कितने पे जाएगा, ये 20 के पहाड़े पे 118 को काटना है, डिवाइड कर दो कितने पे जाएगा, 5 पे जाएगा। तो आ गया, कितने बच गए, 18 बच गए। क्या 18 बचाने थे अपने को, गलत है। सेकंड ऑप्शन उठा, थर्ड उठा ले, 160 को हमने डिवाइड किया 20, आप बोलोगे 8 रिमाइंडर, आंसर सही। ये पहला तो वेरीफाई कर गया इसको, दूसरा भी ये वाला वेरीफाई कर गया, दूसरा पहला भी वेरीफाई करना चाहिए। ठीक है, 168 को आप डिवाइड करो 12 का भी, 12 का डिवाइड करेंगे, 12 एकम 12 बच गए 4, 48, पूरा पूरा डिवाइड चला गया ये तो। ठीक है, पूरा पूरा डिवाइड नहीं जाना चाहिए था, 8 बचने, गलत है ये भी। ये ऑप्शन चेक कर लेते हैं, 208। अब 208 को आप लोग डिवाइड करोगे ना 20 का, 10 पे पूरा पूरा चल जाएगा, 8 रिमाइंडर हमने देखा, 12 से भी डिवाइड करके देखा, 12 से डिवाइड किया, पार्ट को हमने डिवाइड किया 12 का, 12 एकम 12, कितने बच गए 7, यहाँ पे 12 छिक्के 72 होते हैं, आगे भाई 6 7 बचना, मतलब यहाँ पे सिंपल डिवाइड करके आप क्या है यहाँ, मतलब अगर पहला ही फेल हो जाए, अगर पहले से डिवाइड करने पे 8 ना बचे, काटा मार दो सीधा, पहले में बच रहा, पहले को मैंने 20 से डिवाइड करके देखा, 18 बच रहा था, 18 बच रहा था पर बचना 8 चाहिए, मैंने आगे चेक ही नहीं। अब ये जो डिवाइड है ये आप लोगों को आपको लिख के बता दिया, आप तो ये सीधा कर सकते थे, 20 के पहाड़े पे अब काटेंगे 118 को तो 5 पे जाएगा, 18 बचेंगे, पहला ऑप्शन सीधा कट हो गया। तो आपको दो सॉल्व करनी, लॉन्ग मेथड भी है, शॉर्ट मेथड, पेपर में बैठोगे तो लॉन्ग मेथड सॉल्व करने बैठो। अब यहाँ पे अगर किसी को एलसीएम नहीं भी आता ना निकालना, वो भी कर लेगा ये सवाल, यहाँ पे एलसीएम का करें आगे। कल मैंने आपको डिवीजन कराई थी ना, क्या क्या करवाई थी मैंने, छोटा सा हिंट आपको एक, जैसे मान लो हमने किसी पर लिखा हुआ, पर लिखा हुआ है, मैंने आपको बोला क्या ये नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा,
डिवाइड हो जाएगा, जाएगा 9 से। क्या रूल बताया था? ये मल्टीपल काट दो, काट दो, 7 और 2 काट दो, बाकी तो कुछ। 8 और 5 कितने? 13 और 3 कितने? 16 हो गए, हो गए। ओके, टेबल में 16 नहीं आता तो ये कट। बट अगर यहाँ से मैं आपसे पूछ, रिमाइंडर बताओ कितना आएगा, रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर 9 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना है? अब जो ये रिमाइंडर क्या भला होती है, डिवाइड क्या है, 17 को डिवाइड 5 का कितने बजाएगा ये? रिमाइंडर 2 बज गया। तो ये रिमाइंडर होता है ना, हमेशा से आप डिवाइड कर रहे हो उससे छोटा आएगा हमेशा। क्या आएगा? इससे छोटा है। क्या इसके बराबर आ सकता है? बराबर क्यों? 5 ही आ जाता, 5 पे दोबारा ना चला। ठीक है, तो कभी भी इसके बराबर नहीं आएगा। भाई यहाँ पे आपके पास 16 बच गया, सेम फंडा आपने अप्लाई करना है। ठीक है, इतना लास्ट में बचेगा ना, तो आपने 9 का डिवाइड कर देना। 16 को 9 का डिवाइड करोगे कितना बचेगा? 7 बचेगा। मान लो यहाँ पे, और मैंने बोला 9 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर बताओ कितना है। रिमाइंडर 7 और 2 ये तो कट गए, 9 कट जाएगा पूरा पूरा। ठीक है, और क्या कट जाएगा? और तो कुछ नहीं कटेगा यहाँ। 3 और 4 7, और 3 और 4 7, 7 और 7 कितने हो गए? 14 हो गए। 14 को 9 से डिवाइड कर दोगे, रिमाइंडर आ जाएगा 5 आ जाएगा। कंसेप्ट करना है अभी, काउंट कर लो। ये ऐसा नहीं है सिर्फ यहाँ पे काम आएगा। आगे फाइंड द, फाइंड द and divided by 10 divided by 19, 36, a remainder of 4 in, पहले आपने इसको मेथड से कर, बाद में आपने इसको शॉर्ट में देखा। 1854 प्लस 19, बताओ कौन सा आंसर चाहिए? नाइनटीन का 30 कैल्शियम।
देखें इधर, क्या ऑप्शन? चला पूरा सॉल्व किया। ये सवाल पता है 5 सेकंड का था। अभी आपको रूल समझाया। ये 9 की डिविजिबिलिटी। अब मेरे को ये बताना पहले, ये बोल रहा है रिमाइंडर 4 बचेगा, डिवाइड करोगे तो क्या इन नंबर से मैं 4 माइनस कर दूं तो ये नंबर जो आएगा, रिजल्ट आएगा मेरे पास 19 से, 36 से और 54 से डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा ना। ये जो रिमाइंडर था वही हमने माइनस कर दिया इसमें से, ठीक है, बट इतना करने की जरूरत है। आप बोलोगे सर ये तो प्राइम नंबर है भाई, पंगे ना ही लो तो ठीक। इसको देखा हमने 36 का मतलब कितना होता है, 9 गुना 4 होता है, कितना होता है 9 गुना 4। अब अगर मैंने यहाँ पे ध्यान से देखा, ठीक है, तो डिवाइड करने पे लास्ट पे कितना बचना चाहिए आपके पास है, रिमाइंडर 4 बचना चाहिए। मैंने यार 9 की डिविजिबिलिटी मेरे को आती है, 9 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, सम ऑफ द डिजिट्स बी डिविजिबल बाय 9, ठीक है। तुमने पहले नंबर को देखा, पहले नंबर को देखा, 5 और 6 कितने हो गए 11, और 2 कितने हो गए आपके पास 13। 9 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर कितना बचेगा, 4 बचेगा। 8 और 1 9, 5 और 4 9, तो पूरा ही कट गया। रिमाइंडर कितना आ रहा है यहाँ पे, 2 आ रहा है, गलत है भैया, 4 बचना चाहिए। तो देखो 7 और 2 9, 2 और 1 कितने हो गए, रिमाइंडर कितना बच जाएगा, ये भी गलत है, 4 बचना चाहिए। 9 कट गया, 5 और 2 कितने हो गए 7 और 1 8, रिमाइंडर बच गया 8, रिमाइंडर 4 1 में बच, ठीक है। ये नंबर अगर 9 वाला फेल हो जाता है यहाँ पे, फिर मैं 19 का सहारा लेता हूँ, डिवाइड कर देता, डिवाइड करना थोड़ा आसान है, ठीक है। अब देखो पूरा हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे भाई, 19 का 36 का और 50 एलसीएम लेंगे। 19 तो प्राइम नंबर है भाई, 19 लाना पड़ेगा, 1 36, ठीक है। चलाएं 9 के टेबल पे चला दें, ठीक है, 9 के टेबल पे चलाएंगे, 4 पे 6 पे, 2 के टेबल पे चला देते हैं, 3 पे, 2 के टेबल पे, फिर 3 के टेबल पे, 1 नहीं बोलेंगे आप, 3 चला देते हैं, बता दो 2 बार या सीधा ही 9 पे चला, फर्क नहीं पड़ता। तो मल्टीप्लाई करना है, 30 गुना 9 कितना हो जाएगा आपके पास, 12 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करके कितना ऐड कर देना आप लोग इसमें, 4 ऐड कर देना, ठीक है। यूनिट डिजिट भी डिफरेंट आ रहे हैं सबके, देख लो यहाँ पे 4 6 2 5 आ रहे हैं। यूनिट डिजिट चेक कर लेते हैं, 9 को 9 से मल्टीप्लाई किया कितना आएगा, 9 को 9 से मल्टीप्लाई 1 आएगा ना, 1 आ जाएगा। 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 प्लस 4 कितना आएगा 6, यूनिट डिजिट 6 आएगा, फर्स्ट ऑप्शन सही, ठीक है। यूनिट डिजिट से बता सकते हो, देखो इसको करो। यहाँ तक
अब क्या आता है, ये सारे आपके क्वेश्चंस हैं, ये स्टेटमेंट बेस्ड थी। अब क्या है, तो कुछ क्वेश्चन डेली लाइफ से रिलेटेड आ जाता है, ठीक है। डेली लाइफ एग्जांपल से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन आ जाएंगे। एक बंदे ने यहाँ पे क्या 4 अलार्म क्लॉक सेट की, ठीक है, 4 अलार्म क्लॉक सेट कर दी यहाँ पे। पहली अलार्म क्लॉक है और ये तीसरी, ये हर 5 सेकंड के बाद बोलती है, हर 5 सेकंड के बाद ये बजती है। ठीक है, आप लोग भी ऐसा करते होगे ना, एक 5 मिनट के गैप पे, एक 10 मिनट के गैप पे और एक 15 मिनट के गैप पे, ठीक है। अलार्म 3 अलार्म सेट कर दी, बट एक ऐसा टाइम आता होगा भी तीनों अलार्म एक साथ बजती होगी, ठीक है। वो टाइम यहाँ पे आपसे पूछता है भी ऐसा कौन सा टाइम आएगा, कितने मिनट बाद ये तीनों आपस में बज जाएगी। ये हर 5 सेकंड के बाद बजती है, ये हर 15 सेकंड के, और ये हर 20 सेकंड के बाद बजती है, ठीक है। या यहाँ पे अलार्म का आ जाएगा आपके पास, या आपके पास ट्रैफिक लाइट का आ जाएगा भी, ये पहली ट्रैफिक लाइट है, ये दूसरी ट्रैफिक लाइट है, और ये तीसरी ट्रैफिक लाइट, ठीक है। ये एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको, पहली अलार्म क्लॉक वाली, दूसरी ट्रैफिक लाइट वाली, तीसरी आपको बोल देगा भी ये कोई बच्चा है यहाँ पे, एक बच्चा एक चक्कर 5 सेकंड में पूरा कर देता है, दूसरा बच्चा उसी चक्कर को 15 सेकंड लेता है, तीसरा बच्चा क्या कर देता है यहाँ पे 20 सेकंड उस चक्कर को पूरा कर देता है, ठीक है। तो यहाँ से ये एक चक्कर है मान लो पूरा, ठीक है। तो ऐसा कौन सा पॉइंट होगा कि जब ये घूम के दोबारा क्या आएंगे, वापस उसी पॉइंट पे आ जाएंगे, कितने टाइम के बाद। अब आप बोलोगे सर ऐसा सेम थोड़ी ना होगा, ऐसे चक्कर मतलब ये पहला जो पर्सन है ये ज्यादा चक्कर काउंट करेगा, ठीक है, ये ज्यादा चक्कर लगा लेगा, ये कम चक्कर लगाएगा क्योंकि इसकी स्पीड कम है, ये स्पीड इन दोनों के बीच, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही चक्कर लगाते जाएंगे, ए के चक्कर ज्यादा हो जाएंगे, बी के उससे ज्यादा हो जाएंगे, सॉरी ए के सबसे कम होंगे, इससे ज्यादा होंगे, और इसके सबसे ज्यादा होंगे, ठीक है। आपसे बोलेगा कितने टाइम के बाद ये तीनों आपस में यहाँ पे मिल जाएंगे, मीट कर जाएंगे तीनों, ठीक है। आपके पास अलार्म वाला, ट्रैफिक लाइट वाला, और यहाँ पे राउंड वाला। अगर स्टेटमेंट में क्वेश्चन में अगर ये तीनों वर्ड में कुछ भी लिखा हुआ है, यहाँ पे सीधा देख लेना क्या निकालना है, यहाँ पे आपने एलसीएम निकालना है। क्या निकालोगे यहाँ पे, एलसीएम निकालोगे, ठीक है। एलसीएम क्यों निकाला जाता है, देखो ये पहली आपके पास अलार्म है, ठीक है, ये पहली अलार्म हर 5 सेकंड के बाद बोलती है, ठीक है। पहली सेकंड 5 सेकंड होगी, ये क्लॉक बोलेगी, ठीक है। अगली 5 सेकंड हो जाएगी, ठीक है, कितनी होगी टोटल 10 सेकंड हो गई। अब 10 सेकंड होगी तो भाई ये तो नहीं, ठीक है, अगली 5 सेकंड हो जाएगी, ठीक है, तो कितनी होगी 15 सेकंड, ये वाली क्लॉक एक बार यहाँ पे बोल जाएगी, फिर आगे वाली 5 सेकंड होगी, ठीक है। तो ये वाली क्लॉक यहाँ पे क्या है, बच जाएगी। क्या निकाल रहे हैं हम लोग, मल्टीपल ही तो निकाल रहे हैं यहाँ, इसलिए क्या मिला लोग यहाँ पे एलसीएम स्टेटमेंट लिखवाता हूँ मैं आपको। इधर देखना, जैसे ये दोबारा समझ लो, ये हर 5 सेकंड के बाद बचती है, ये हर 15 सेकंड के बाद बचती है, और ये हर 30 सेकंड के बाद बचती है। ये पहली बार 5 सेकंड पे बचेगी, दूसरी बार 10 सेकंड पे, तीसरी बार 15 पे, फिर 20 पे, 25 पे, और 30 पे, 35 पे, तरीके से, ठीक है। और ये वाली क्लॉक जो है पहले 15 पे, फिर 30 पे, फिर 45 पे, फिर 60 पे, इस तरीके से बजेगी, ठीक है। और ये वाली 20 पे, 40 पे, 60 पे, ठीक है, इस तरीके से ही बज। अब आप मेरे को ये बताओ ऐसा कौन सा टाइम होगा जब ये तीनों एक साथ बज जाए, ठीक है। यहाँ पे हम 45, 50, 55 और 60, इन तीनों में क्या चीज कॉमन आ रही है यहाँ पे, ये 60 सेकंड जो, ठीक है। ये जब 60 सेकंड कंप्लीट होगी तो तीनों क्लॉक आपस में क्या यहाँ पे एक साथ बजनी स्टार्ट हो जाएगी। और ये 60 क्या है बताओ, 60 भाई 5 का, 15 का और 20 का एलसीएम भाई है, ठीक है। और ये क्या लिख रहे हैं हम लोग, ये मल्टीपल लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है। ये था इसके पीछे का कंसेप्ट। अब स्टेटमेंट लिखते हैं। देखो, टू अलार्म क्लॉक्स,
2 alarm clocks ring their alarms regular interval of 60 second and 88 second. If they first beep together 8 6 p.m. at what time will they beep together again? दोबारा कब बीप करेगी भाई? अगेन फॉर नेक्स्ट टाइम. कितने बजे दोबारा बीप करे? ऑप्शन नहीं दे रहे क्योंकि ऑप्शन से निपटाया नहीं जा सकता. दोबारा बताओ कितने बजे बीप करेगी ये? पहली बार 6 बजे बीप. आप मेरे को ये बताओ कितनी सेकंड बाद बीप करेगी दोनों एक साथ? कितनी सेकंड बाद बीप करेगी दोनों? बताया था ना इनका अलार्म क्लॉक वाला सवाल. आज सीधा क्या निकाल दो? एलसीएम निकाल दो इन. ठीक है, 2 के पाड़े पे काटेंगे कितने पे जाएगा? पे. फिर 2 के पाड़े पे काटेंगे 15 पे और ये 22 पे. अब तो जाएगा ही नहीं कुछ कॉमन, तो 3 के पाड़े पे काट देते हैं. 5 पे 22 पे, 5 के पाड़े पे काटेंगे 1 पे 22 पे, 2 के पाड़े पे काटेंगे 11, फिर 11 पे जाएगा 1. ठीक है, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10 लगा देंगे इसकी लास्ट में. 3 को 2 से किया 6, 6 को 2 से किया 12, आ जाएगा 12 गुना 11 गुना 10. सेकंड चल रही है तो सेकंड्स आ जाएगी. तो मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, आपस में मल्टीप्लाई करना है. 3 को 2 से किया 6, 6 को 2 से किया 12. ठीक है, और 5 को 2 से कर दिया 10, यहाँ पे मल्टीप्लाई में 11 पड़ा है. ठीक है, कैलकुलेशन आसान करने के लिए 12 को 11 से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा? 132. 10 पीछे है तो कितना आएगा? 1320 सेकेंड. भाई 1320 सेकेंड के बाद क्या है ये बीप करेगी. यहाँ पे आपसे ये नहीं पूछा, ये पूछा टाइम पूछा. पहली बार कब बीप की थी? ये 6 बजे बीप. अब ये आपके पास सेकंड्स आई है. अब आपका काम क्या है? इन सेकंड्स को मिनटों में कन्वर्ट करना है. भाई जितना आपके पास आया है ना 60 से डिवाइड कर दो 1320 को. ठीक है, कितने पे जाएगा? 2 पे जाएगा. 120. कितने बच गए? 2 1 120 बच जाएंगे. ठीक है, और फिर 2 पे जाएगा ये. ठीक है, कितने मिनट हो गए अपने पास? 22 मिनट. का मतलब 22 मिनट बाद दोबारा ये एक साथ बीप कर जाएगी. भाई 6 बजे पहली बार बीप की थी. ठीक है, अब दोबारा बीप कब करेगी नेक्स्ट टाइम? 6:22. ठीक है, 6:22 PM पे. क्लियर हुआ? इसके बाद कब बीप करेगी? 6 बज के कब? 44 पे. ठीक है, 22 के इंटरवल पे क्या है ये बीप करेगी अब. ठीक है, तो 22 मिनट यहाँ पे ऐड होती जाए. एक सवाल आप लोगों को दें अभी. ठीक है,
सेम सवाल है, सेकंड्स चेंज कर लो यहाँ पे, 144 सेकंड्स, 120 सेकंड। देखते हैं सबसे पहले आंसर कौन, 40 सेकंड, 120। ऑनलाइन वालों के भी आंसर आ रहे हैं। पुनीत भाई बोल रहा है 6:12। वेरी गुड पुनीत। बताओ कितना है, 6:12। हाँ जी, 6:12। हाँ जी गुरप्रीत, आ रहा है आंसर आपका? प्रॉब्लम आ रही है तो सॉल्व करवा देता हूँ। 6:12 पे क्या ये 12 पे? वेरी गुड। हाँ जी, ऑनलाइन वालों सॉल्व करवाएं या कर लोगे? पुनीत ने तो कर लिया, बाकी बताओ भाई क्या दिया बच। हो गया ये, सॉल्व करवाएं? हाँ जी हो गया, ओके। ठीक है, इसका आंसर आएगा 6:12। ठीक है, ये सवाल आपका दिल्ली पुलिस एसआई के अंदर पूछा गया था 2022 में। चलो ये देखते हैं कितने जने आंसर दे पाते हैं। 3 bells, 3 bells commence tolling, tolling together। tolling का मतलब क्या होता है? and toll at interval of 8 second, 10 second and 12 second respectively in 30 minutes। how many times do they toll together? माँ की घंटी बजी, पता नहीं आपने घंटियां कितनी बार बजी है। 3 घंटियां कितने इंटरवल में बजती है? पहली 8 सेकंड के, दूसरी 10 सेकंड की और तीसरी 12 सेकंड। ठीक है, बोल रहा है 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेगी? 30 मिनट में एक साथ कितनी बार बजेगी? हाँ जी 15, शाबाश।
15 या 14 या 16? दोबारा आंसर चेक करो अपने। क्या करेंगे बताओ? सबसे पहले तो भाई यहाँ पे ये देखेंगे कि ये एक साथ कितने के इंटरवल पे बचती है। एलसीएम निकालेंगे सबसे। 8 का, 10 का और 12 का। 8 का, 10 का और 12 का एलसीएम क्या होना चाहिए? तो 20 होना चाहिए। ठीक है, इसने बोला भाई 30 मिनट में कितनी बार बचेगी ये। आपके पास जो ये आंसर आ रहा है ना, अरे मतलब हर 120 सेकंड में ये बचेगी। ठीक है, हर 120 सेकंड में ये एक साथ बचेगी। भाई आपके पास 30 मिनट है, 30 मिनट को सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। 30 गुना 60 सेकंड में चेंज हो गया। 120 सेकंड में एक बार बचती है। ठीक है, 30 गुना 60 सेकंड में कितनी बार बचेगी? 30 गुना 60 अपॉन 120। ठीक है, 60 से काटा कितने बजाएगा? 2 पे। 30 को काटेंगे 2 से, कितना आएगा? 3 टाइम्स आएगा। 3 बार क्या है ये? एक साथ बचेगी। देखो भाई इधर थोड़ा सा इसमें चेंज कर लो। जैसे 15 टाइम्स है ना, एक बार जब ये शुरू में बची थी ना, ठीक है, एक बार ये स्टार्टिंग में ही तो बची थी, वो भी आपने ऐड करना है। टोटल 15 प्लस 16 आएगा आंसर इसका, वो वाला भी ऐड करना। जब एक शुरू में बजी के बाद में ये क्या है, 120 के इंटरवल में बजनी यहाँ पे स्टार्ट हो गई। तो ये 15 प्लस 1 लिख लेना, यहाँ पे एरो बना के लिख लेना इन स्टार्टिंग। ठीक है, अब ये पता कैसे हुआ? जैसे मान लो यहाँ से था, यहाँ से, ठीक है, अब यहाँ से 120 जब आपने किया ना, आपने यहाँ से काउंट करना स्टार्ट किया, बट यहाँ भी तो पहली बार बजी होगी ये। ठीक है, आपने 120 सेकंड का यहाँ तक बनाया ये, मतलब आपने ये वाला काउंट नहीं किया था यहाँ। ठीक है, स्टार्टिंग वाले को भी क्या आपने ऐड करना है जब ये पहली बार बची थी। तो आंसर इसका 1 प्लस करके आएगा। हमने देखा ना, देखो यहाँ अगर यहाँ पे सीधा पूछते ना कितनी सेकंड के बाद, तो 120 सेकंड के बाद ये इंटरवल बचे, बट यहाँ पे बोला 30 मिनट में। अब 30 मिनट का जब टाइम इंटरवल स्टार्ट हो, मान लो ये लाइन आपके पास 30 मिनट, ठीक है, 30 गुना 60 1800 की सेकंड की ये लाइन है, ये 1800 सेकंड की लाइन है यहाँ पे। ठीक है, 1800 सेकंड की लाइन पे पहली बार बजी यहाँ पे स्टार्टिंग में 120 सेकंड होगी, तो फिर आगे 120 सेकंड हो जाएंगे, फिर यहाँ पे दूसरी बार बजेगी, फिर 120 का 120 का 120 का 120 का, ऐसे ही लाइन चलती। 1800 सेकंड क्या कर देगी? पूरा कर देगी। बट आप जब ये डिवाइड करते हो ना, तो ये पहला पेयर, ये पहली वाली काउंट नहीं करते, यहाँ से स्टार्टिंग होती है, इसलिए हमको +1 कर। ठीक है, जब पहला इंटरवल लोगे यहाँ पे, हाँ जी, क्या नहीं आएगा? अक्षय इधर देखो,
देखो ये जब आप पेयर बनाना स्टार्ट करते हो ना, यहाँ पे जब आप पेयर बनाना स्टार्ट करते हो, यहाँ पे 30 मिनट में बोल रहा है ये, एक शुरू में यहाँ पे जो 120 वाली हुई होगी, ठीक है, फिर 120 आई होगी। पहले जब आपने पेयर बनाया ना, तो ये वाला आपने काउंट नहीं किया, ठीक है। Exactly. आप मेरे को ये बताओ, जब हम 1800 सेकंड कैसे इंटरवल बनाएंगे, ठीक है, जब इंटरवल बनाएंगे, इंटरवल कितने आएंगे टोटल, 15 इंटरवल आएंगे, ठीक है। अब जब ये 15 ये वही बात हो गई ना, मान लो जैसे मान लो ये लाइन है, ठीक है। अब इस लाइन के मान लो मैंने ये सिरे काउंट करने हैं, सिरे कितने हैं इसके पास। अगर यहाँ पे अपने पास दो इंटरवल बना दिए हमने, ये वाले, ये पहले वाला और यहाँ पे दो लाइन बना दी, पार्ट 3 हो गया आपके पास। बट ये सिरे कितने बन गए, 1 2 3 4, एक पार्ट एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है। इससे कितने बनाए हमने, 3, पर जो कॉर्नर आए वो एक एक्स्ट्रा आया ना, ये इसी तरीके से ही है, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग वाला जब हम ऐड नहीं करते, सिंपल सा यार, हम डिवाइड भी करते हैं ना, मान लो जब जब तक पूरे 5 कंप्लीट नहीं होते, मान लो 5 से डिवाइड करें किसी ने, जब तक 5 कंप्लीट नहीं होते तब तक हम डिवाइड नहीं करते उसको, ठीक है। जैसे मान लो हमने 3 को डिवाइड करना है 5 का, ठीक है। अब यहाँ पे जब तक 5 नहीं बनेगा तब तक कट नहीं होगा, ये 5 पूरा बन जाएगा तब एक इंटरवल कंप्लीट होगा यहाँ पे, ठीक है। अगर यहाँ से लेके यहाँ तक लाइन होती सिर्फ, ठीक है, एक स्टार्टिंग में बचता और एक एंडिंग में बचता, 2 बार बच जाती ना यहाँ पे, ठीक है। अगर मान लो सिर्फ 120 सेकंड दी होती, तो 120 सेकंड में कितनी बार बच जाएगी, ठीक है। तो एक तो भाई शुरू में बच जाती, एक 120 सेकंड पूरी हो जाती, यहाँ पे बचती 2 बार बच जाती। अभी समझ आया ये, फिर भी 2 बार बचती। सिर्फ अगर 120 सेकंड ही दिया होता तो भी 120 सेकंड में कितनी बार बचेगी, एक तो स्टार्टिंग में बच गई और एक 120 सेकंड पूरी हो जाएगी तब बचेगी, ठीक है। भाई ये लिखा कहीं पे नहीं होता है, अज्यूम करना पड़ता है आपको, ठीक है, लिखा कहीं पे नहीं होता ये। आगे हेडिंग डालो, HCF। देखो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की फुल फॉर्म क्या होती है आपके पास, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। फैक्टर के बारे में मैंने आपको बताया था कल, फैक्टर क्या होता है, फैक्टर से मैंने यहाँ पे ए के फैक्टर लिखने हैं, के फैक्टर क्या क्या हो जाएंगे, ठीक है। सबसे पहला फैक्टर तो 1 नहीं हो जाएगा, तो 1 इसको डिवाइड कर रहा है प्रॉपर, उसके बाद में क्या हो जाएगा, उसके बाद में हो जाएगा 2, उसके बाद में 3, उसके बाद में 6। तो दो नंबर्स इसको प्रॉपर डिवाइड करते हैं, वो क्या है, इसके फैक्टर है। तो ये वाले क्या है, 6 के फैक्टर है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें हम लोग, हमने HCF निकालना है ए का और 4 का, छोटा नंबर ले रहे हैं फिलहाल, ठीक है, सॉल्व करने के। हमने 6 का और 4 का क्या निकालना है यहाँ पे, HCF, ठीक है। जब फैक्टर की बात आ गई, मतलब ऐसा नंबर ढूंढना है तो 6 को भी डिवाइड कर दे और 4 को भी क्या पूरी तरीके से डिवाइड कर दे। डेफिनेशन पे जाते पहले लिखते हैं फैक्टर, भाई 6 के फैक्टर लिखे हम, 6 के फैक्टर क्या आएंगे, 1 2 3 6। बात सुन लो, यहाँ पे मैं कॉमा लगा रहा हूँ, एलसीएम में मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई लगाया था, ठीक है, याद होगा आपको तो, ठीक है, टेंस देख लेना है, ठीक है। फिर 4 का, 4 के फैक्टर क्या आएंगे, 1 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, फैक्टर लिख दिए। इसके बाद में देखने हमने कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर, भाई कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा और
2 आ जाएगा, ये तो कॉमन है ना इन दोनों में, यही दो तो कॉमन है। फिर देखना आपने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, इसमें से हाईएस्ट कौन सा है, 2 है, 2 ही क्या आ जाएगा यहाँ, HCF आ जाएगा, क्या आ जाएगा, काउंट करो। HCF में सवालों की इतनी वैरायटी बनती है ना, और इतने तरीके HCF को। अब इधर देखो, एलसीएम में मैंने क्या बताया था आपको, जो एलसीएम होता है वो नंबर प्रॉपर क्या करता है, डिवाइड करता है, बट यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, नंबर को क्या करेगा एचसीएफ पूरा पूरा, एक को प्रॉपर 2 डिवाइड कर रहा है, 4 को डिवाइड कर रहा है 2, इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे, अगर मैंने आपको बोला यहाँ पे 2 नंबर का एचसीएफ निकालना है, वो भी हो सकती है A B, ठीक है, इनका एचसीएफ आपके पास क्या निकल गया, लेट्स से, ठीक है, तो भाई जो आपका ये एचसीएफ होगा, एचसीएफ आपको ए को भी डिवाइड करेगा, एचसीएफ बी को भी डिवाइड करेगा, और एचसीएफ आपका को भी डिवाइड। अब यहाँ पे ध्यान से सुन लो, डिवाइड कौन कर रहा है, एचसीएफ कर रहा है डिवाइड, क्या नंबर डिवाइड नहीं कर रहा, ऐसा मत कर देना, यहाँ पे एलसीएम में यही चीज हमने उल्टी लिखी थी, ठीक है, एचसीएफ क्या निकल के आएगा, हमेशा नंबर से बड़ा आ रहा है, बड़ा आ रहा है नंबर से, छोटा आएगा, या क्या आएगा, नंबर के बराबर आएगा, ठीक है, या नंबर के बराबर आ सकता है, या नंबर से हमेशा क्या आएगा, छोटा आएगा, कभी भी नंबर से बड़ा नहीं आएगा, नोट डाउन करो, यहाँ पे लिख लेना, संख्याओं को एचसीएफ हमेशा प्रॉपर डिवाइड करेगा, लिख लेना पॉइंट, संख्याओं को हमेशा एचसीएफ प्रॉपर डिवाइड करेगा, ठीक है, अभी आपको एचसीएफ निकालना, क्योंकि अब ऐसे निकालेंगे एचसीएफ तो टाइम लगेगा थोड़ा, ठीक है, अब क्या एचसीएफ आपको प्रॉपर निकालना सिखा रहा हूँ मैं, ठीक है, एचसीएफ निकालने के अपने पास 2-3 तरीके हैं, उन 2-3 तरीकों को आपने सीखना है, क्या आपने एचसीएफ पता करना है यहाँ पे 23 का, 60 का और 72 का, इनका एचसीएफ पता करना, ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, इनके अलग अलग आपने प्राइम फैक्टराइजेशन कर, 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन बजाएगा 2 पे 15, 3 पे गया 5, 5 पे, तरीके से 60 का करोगे 2 पे 30, 3 पे 10, 15 आएगा, चला रहे थे क्या, चलो कोई 2 पे भी चला सकते थे, 2 के टेबल पे चलाया 5, और 72 को भी डिवाइड करोगे, 2 का 36, 2 पे 18, फिर 2 पे 9, 3 पे 6, ठीक है, इसके बाद क्या लिखना आपने, इन इसके बाद इसके कॉमन लिखने हैं, ठीक है, कॉमन नंबर्स, कॉमन क्या है यहाँ पे 2 है, यहाँ पे एचसीएफ लिखोगे 2 आ गया, इसके अलावा कुछ कॉमन आ रहा है, इसके अलावा कुछ कॉमन आ रहा है, 3 भी तो कॉमन आ रहा है भाई, इंटू 3 लिखो, इसके अलावा कुछ कॉमन आ रहा है, आप बोलोगे इन दोनों में 5 आ रहा है, भाई इसमें तो नहीं आ रहा, तीनों में आना चाहिए, अगर 3 संख्या लिखे है तो तीनों में आना चाहिए, दो है तो दोनों में आना चाहिए,
इसमें 5 आ रहा है, 5 आ रहा है, इसमें 5 नहीं आ रहा, ठीक है। बाकी इन दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, इसमें 2 है ही नहीं कुछ। HCF कितना आ गया आपके पास? आ गया। HCF कितना आ गया? यहाँ पे छोटी बात, ठीक है। अब मान लो तरीका लिखा हुआ है आपके पास, HCF, आपने HCF निकालना है अभी भी का 60 का और, ठीक है। देखो आपने इनका प्राइम फैक्टराइजेशन ही करना है। क्या करना है? इनका प्राइम फैक्टराइजेशन। बट ये सारी ऐसी फालतू के काम नहीं करते, ठीक है। तोड़ेंगे कैसे इसको? देखो इधर ब्रेक कैसे करेंगे। 30 को हमने फैक्टर्स में तोड़ना है, तो 30 को क्या लिख सकते हैं? 3 गुना 10 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 3 गुना 10। 3 गुना 10 लिख सकते हैं। 10 को क्या लिख सकते हैं? 5 गुना क्या प्राइम फैक्टर, ठीक है। 60 को क्या लिख सकते हैं? तो आपके जो मन में आता है बताओ, 60 को क्या लिख सकते हैं? 10 गुना 6 लिख सकते हैं। सिंपल है, 10 गुना 6। 6 को क्या लिख सकते हैं? 3 गुना 2। 10 को क्या लिख सकते हैं? 5 गुना 2। हाँ ये फैक्टर्स है मतलब फैक्टर ट्री अभी नर्सरी क्लास में थोड़ी, ठीक है। अब यहाँ पे फैक्टर ट्री बना देंगे, बट यहाँ पे क्या है यार, ये आप कोई पहली दूसरी क्लास में थोड़ी ना पढ़ रहे हो। यहाँ पे फैक्टर ट्री आपको बना के दिखाऊँ तो वो काम थोड़ा आपके पास मुश्किल हो जाएगा। फैक्टर ट्री देखो क्या होता है, जैसे 60 आपके पास, 60 के 2 फैक्टर बने, 2 गुना 30, ठीक है। 30 के 2 फैक्टर बना लिए, 5 गुना 6, 6 के बना लिए 3 गुना 2। काम सबसे फर्जी काम है, ठीक है। इतना एक मान लो सिर्फ एक नंबर में इतना टाइम लगाओगे फिर तो क्या सवाल, ठीक है। तरीका नहीं करना। आगे वाला देखो 72 का। 72 को क्या लिख सकते हैं? 9 इंटू 8 लिख सकते हैं, ठीक है। 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 3। 8 को क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू 2 लिख सकते हैं ना, सिंपल सा है। 2 को तो 2 पढ़ा रहने दो, 4 को लिख दो 2 इंटू क्या भाई, प्राइम फैक्टर। कॉमन देख लो, कॉमन क्या आ रहा है? कॉमन 2 आ रहा है, कॉमन 3 भी आ रहा है। HCF कितना हो गया आपके पास? 3 गुना 2 कितना आ गया? आ गया आपके, ठीक है। आप से बच जाओगे। फिर एक तरीका और देखो, HCF निकालना है। ये जो तरीका आपको थर्ड मेथड बता रहा हूं मैं, पहला मेथड है और ये, ठीक है। फिर हम उसके बाद ऑप्शन से भी देखेंगे भी ऑप्शन से कैसे बहुत जल्दी कर सकते, ठीक है। अब भाई हमने देखा भी HCF निकालना है नंबर का। ये नंबर बहुत छोटे छोटे नंबर है, ठीक है। HCF वैसे निकालने में कुछ ज्यादा जोर नहीं, बट अगर मान लो थोड़े बड़े नंबर आ जाए आपके पास, फिर उनका HCF निकालना तो महाभारत हो जाएगी थोड़ी। HCF कैसे निकालेंगे भाई? HCF हमेशा याद रखना, HCF हमेशा मल्टीपल होता है नंबर के डिफरेंस का। HCF क्या होता है? हमेशा मल्टीपल होता है नंबर के, आप बोलोगे समझ नहीं है, देखो 72 में से 60 गए कितने? 72 में से 60 गए कितने? 12 रह गए। ये दूनी 12 नहीं होते। 60 में से कितने रह गए? 30। 30 को 60 डिवाइड नहीं करता। अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे भाई? आप क्या करो, उन नंबर को आपस में माइनस कर दो जो बिल्कुल पास पास में है, बिल्कुल पास पास में है। 72 को और 60 को माइनस कर सकते हैं? आप बोलोगे पास पास में, माइनस कर दो। 72 में से भाई 60 गए, ठीक है, और 60 में से 30। हमेशा माइनस उन नंबर को करना है जो आपस, जो बिल्कुल क्या है, पास पास हो। 30 में से 60 गई, नंबर वैसे बहुत दूर है, ठीक है, बट अपने पास ऑप्शन नहीं है कोई,
करना पड़ेगा 60 में से, और इन दोनों का क्या निकाल लो आप लोग, HCF निकाल लो भाई, ठीक है। 30 में से 60 गए, 60 में से 30 गए, कितने रह गए 30, 72 में से 60 गए, कितने रह गए 12। अब आपने ऐसा नंबर देखना है जो इन दोनों को डिवाइड कर दे, 30 को भी डिवाइड कर दे, 12 को भी डिवाइड कर दे, ऐसा नंबर क्या होता है, ये होता है आंसर है, ठीक है। ये तीनों मेथड समझ आए आपको? चलो फिर एक नंबर का आप HCF निकाल के बताओगे अभी मैं, ठीक है। कई सोच रहे होंगे 72 में से 30 क्यों माइनस नहीं किया। अबे 72 में से जब 30 माइनस कर देंगे कि नंबर तो 32 से बड़ा नहीं आ जाएगा, ठीक है, इसलिए माइनस नहीं किया, वरना हम लोग यहाँ पे माइनस कर सकते थे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन लिखते हैं, जैसे हमने HCF पता करना है 52, 78 एंड 156 का HCF पता करना है, बताओ कितना होगा, नहीं मिलेगा आप लोगों को। 5 सेकंड में होना चाहिए। 10 सेकंड टाइम की ताकत को, 13, वेरी गुड, ठीक है, हो रहे हैं ना अभी जल्दी। अब देखो यार यहाँ पे आपने देखा पर थोड़े बड़े हैं यहाँ, ठीक है, काफी बड़े। अब आप इधर देखो, आप बोलोगे, आपने अप्रोच आपने डिसाइड करनी है, आपने कौन सी अप्रोच लगानी है, आपको कौन सी अप्रोच इजी पड़ती है, ठीक है भाई। 78 में से आपने 52 माइनस 156 में से 78 का HCF निकाल लो, भले इनका HCF 78 में से आपके 6 देगा माइनस 8, 78 ही बच जाएगा। ऐसा नंबर देखना है जो 26 को 78 को डिवाइड कर दे, क्या होता है बताओ, ठीक है, क्या होता है, 13 ही होता है, सही आंसर, ठीक है। 13 ही क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। किस किस का आंसर 13 आ रहा है, अबे मेरे को ये बताओ, ठीक है, चलो ठीक है, तुम लोग 13 आंसर निकाल दिया, क्या 26 26 को डिवाइड नहीं करता, 78 को 26 डिवाइड नहीं करता, 26 क्यों नहीं बोला तुम लोग, HCF तो बड़ा नंबर होता है, 13 क्यों बोला भाई, 26 भी तो डिवाइड करता है 78 को, और 26 26 को भी डिवाइड करता है। 13 छोटा है, हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है। 13 डिवाइड करता है, मैं कब मना कर रहा हूं, बट हम लोग पढ़ HCF रहे हैं ना, अब एलसीएम थोड़ी ना पढ़ रहे हैं, ठीक है। मतलब अगर ऑप्शन में अगर 13 होता तो तुम लोग 13 को टिक कर देते, ठीक है, 20 भी तो डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पे। चलो आगे बढ़ते हैं, HCF निकालना आप लोगों ने 150 का, 225 का, 375 का, और ये बताते हैं जल्दी आंसर कौन देगा इसका, इसका भी HCF बताना आप लोगों ने। 204
507 174। हाँ जी, कितना आ रहा है? 75 आ रहा है। वेरी गुड भाई। पुनीत वेरी गुड भाई। कितना आ रहा है? 75 आ रहा है। वेरी गुड। नेक्स्ट वाले का बता दो फटाफट। क्या बता दो? क्वेश्चन विजिबल नहीं है? फिल करा देते हैं। अभी विजिबल है? टाइप पढ़ रही? वहीं लिख। नंबर आपके पास है यार, ये यहाँ HCF निकालना है। 204 का, 507 का, 100। बताओ कितना है? बताओ कितना है? कर सकते हैं? क्या हो गया? आगे पीछे लिख सकते हैं नंबर को। मैंने ऐसा बोला तुम लोगों को, बीच वाले में से माइनस करना है, किसी में से भी माइनस कर दो, तुम लोगों की इच्छा है। आप पहले मेरे को ये बताओ, माइनस किस किस नंबर को करोगे, पहले तो ये बताओ भाई। 204 में से 174 माइनस करोगे, ठीक है? 204 में से माइनस, और दूसरा क्या माइनस करोगे? 507 में से 204 माइनस करो। HCF 4 में से 4 के कितने रह गए? तो 30 आ रहा है। क्या आ रहा है? 300। अब भाई आप लोग मेरे को बताओ, दोनों किस नंबर से कटते हैं? ठीक है, अबे 3 पे नहीं कट रही है दोनों, ठीक है? 3 पे नहीं कट रहे, चलो मान लो 3 पे काट देते हैं। ठीक है, 3 पे काट दिया इसको, 3 हमने साइड में लिख लिया, 3 पे काटा 10। ये कितना आ गया? 101। 10 और 101 के बीच में कुछ कॉमन है? 10 के बीच में और 101 के बीच में अब कुछ कॉमन बचा है? अबे 10 के बीच में और 101 के बीच में कुछ कॉमन है? ये ऐसा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। शाबाश। ये कोई नहीं है 101 को 100 10 को, ऐसा कोई नंबर है ही नहीं जो डिवाइड कर देगा। सिर्फ 3 था यहाँ पे इन दोनों में कॉमन, वो आप लोगों ने बाहर निकाल दिया। HCF कितना आ जाएगा? 3 ही आ जाएगा। खत्म। ठीक है, इन दोनों में 3 ही तो कॉमन था। बढ़े आगे। जैसे एलसीएम में हमने किया था, वैसे ही क्या करना है अब? HCF प्राइम फैक्टराइजेशन के मल्टीपल में लिख दे अगर कोई नंबर मान लो। HCF पता करना आप लोगों ने, 3 की पावर 2 गुना 4 की पावर 2 गुना 9 एंड 3 की पावर 3 गुना 4 की पावर 4 गुना 9 की पावर 10। इनका HCF पता करना भाई आप लोगों ने। ठीक है, तो इनका HCF पता कर लो ना आप लोग, फिर इसका HCF भी बता देना कितना आता है। HCF ऑफ 2 की पावर 3 गुना 3 की पावर 7 एंड 2 की पावर 5 गुना 7 की पावर 3। दो सवाल आप लोगों के।
HCF, ठीक है। जब ऐसे नंबर आ जाए ना आपके पास और यहाँ पे आपको बोल दे HCF निकालने के लिए, HCF में हमेशा एक बात याद रखना, ठीक है, एक्चुअली में दो बात याद रखनी, ठीक है, कॉमन प्लस हाईएस्ट पावर, ठीक है, कॉमन प्लस लोएस्ट पावर। जब ऐसा सवाल आ जाए दिमाग में क्या फिट करोगे, कॉमन प्लस, सवाल को देख, यही सवाल सेट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे 3 की पावर 2 है, चलो ठीक है, सेट करने की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ सेम ही चल, ठीक है। कि यहाँ पे आप देखोगे, आप बोलोगे सेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे, ठीक है। अगर यहाँ पे कुछ उल्टा पुल्टा होता, ठीक है, तो सेट करना पड़ता 2 की पावर में, कल किया था हमने। 3 की लोएस्ट पावर क्या है, ठीक है, 3 की लोएस्ट पावर 2 है या 3 है, पावर 2 आ जाएगी इनटू HCF में मैंने ये क्यों लिखा है कॉमन, भाई इन दोनों में ये होना चाहिए, तभी लिखना है यहाँ पे, फिर लोएस्ट पावर लिखनी है, ठीक है। फिर हमने लिखा भाई 4, 4 की लोएस्ट पावर कितनी है, हमने लिखा 9, 9 की लोएस्ट पावर कितनी है ना, लोएस्ट पावर कितनी है, वही एक है, एक नहीं है, पावर 1 होती, तो 1 होता है, यहाँ पे 1 ही ना लिख देता फिर ये, ठीक है। ये इसका HCF है, फटाफट इसका HCF बता दो। देखो अगर इसके आगे आपको दे रखा है ना सॉल्यूशन, सॉल्व करना है, वरना नहीं करना, बट मैक्सिमम केसेस में ऐसे ही देगा एज इट इज, ठीक है। तो आपने पावर कंपेयर करनी है, 3 की पावर 2 कहाँ पे है, 4 की पावर कहाँ पे है, पावर, ठीक है। ये वाला बताओ, आप नहीं बोल आएगा, 2 की पावर 3 गुना 3 की पावर 7 गुना 7 की पावर, ऑनलाइन वाले क्या बोल रहे हैं, पहले भाई मैंने आपको क्या बोला, HCF बताना है, पहले तो कॉमन देख लेना, कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन इसमें सिर्फ 2 आ रहा है, ना ये आ रहा ना ये आ रहा, ठीक है। 2 लिखोगे, 2 है, 2 की लोएस्ट पावर क्या है, 3 है, तो 2 की पावर 3 ही HCF है यहाँ पे, ठीक है। LCM निकालने मत बैठ जाना यहाँ, सही है। यहाँ तक बताओ किसी को कोई दिक्कत परेशानी है तो, नहीं है, आगे देखो, आगे क्या होता है, कई बार हमको ये फ्रैक्शन दे देता है, ठीक है, कई बार क्या देता है ये, हमको फ्रैक्शन दे देता है, और वहां पे क्या निकालने को बोलता है हमको, LCM लास्ट में करते हैं, पहले LCM इसको ही निपटा देते हैं, HCF, देखो अब इसमें स्टेटमेंट वाले सवाल है, ठीक है, यहाँ पे आपके पास स्टेटमेंट आएगी, आपने खुद ऑब्जर्व करना है, यहाँ LCM निकालना है, ठीक है। स्टेटमेंट लिख रहा हूँ मैं आपके पास, फाइंड द हाईएस्ट लेंथ, फाइंड द हाईएस्ट लेंथ ऑफ, highest length which can be measured exactly, lengths is exactly, measure exactly the length 46 मीटर, 9 मीटर,
92 मीटर, 115 एंड 100। ऑप्शन दे देते हैं, ठीक है। ऑप्शन है 23, ऑप्शन बी आपके पास 25, ऑप्शन सी आपके पास 27, ऑप्शन डी आपके पास 20। कितना आ जाएगा? 23। शाबाश, ठीक है। शुरू में मैंने आपको क्या बोला था? HCF हमेशा नंबर को क्या करेगा? डिवाइड करेगा। सवाल को आपको पढ़ के ये तो पता चल गया होगा, फिर पता है कैसे होता है। तब ये उसी तरीके से जैसे बचपन में आपने पढ़े होंगे ना, 3 आपके पास कंटेनर है, अदला बदली करते हैं भी आप इतना लीटर कैसे मिस, ठीक है। ये तरीके से है। बोल रहा है हाईएस्ट लेंथ कितनी होगी, बड़ी से बड़ी लेंथ कितनी होगी, से आप 46 मीटर भी मेजर कर सको, से आप 92 मीटर भी मेजर कर सको, और जिससे आप 115 मीटर भी क्या मेजर, ठीक है। यहाँ पे क्या निकालना होता है आपने? HCF। यहाँ पता चले ऑप्शन की, और ऑप्शन आ रहे हैं, बात है, बाकी क्वेश्चन पढ़ के आपको क्लियर हो जाएगा। मैंने आपको क्या बोला? HCF हमेशा नंबर को प्रॉपर डिवाइड करेगा। प्रॉपर डिवाइड करेगा भाई। क्या ये 25 डिवाइड कर रहा है 46 को? आप बोलोगे नहीं कर रहा। 25 से कम 25 50 होता है, नहीं करेगा। क्या ये 27 करता है 46 को डिवाइड? 27 गुना कितने होते हैं? 54। ये भी नहीं कर रहा। 36 का पहाड़ा पढ़ोगे 2 तक आएगा, 8 आ जाएगा। ये भी डिवाइड नहीं करेगा, ठीक है। HCF निकालने की जरूरत, समझ आइए। तो पहले आपको कंसेप्ट लिखाया था ना शुरू में, HCF हमेशा नंबर को क्या करेगा? डिवाइड करेगा। तो वरना आप लोग HCF निकाल के देख सकते हो, ये भी कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। मैंने क्या बोला था आपके पास यहाँ पे 46, 69, 92, 115 है। मैंने आपको बोला था डिफरेंस निकाल लेना, डिफरेंस निकालना भाई। सबसे पास कौन से नंबर है? सबसे जो बिल्कुल पास पास है 46 और 69 ही तो है पास पास, तो माइनस कर दे। 69 में से 46, 9 में से 6 गए 3, 6 में से 4 गए 2, 23 इज ए प्राइम नंबर, दिस इज। बाकी नंबर की जरूरत, इसको आगे फैक्टराइज ही नहीं कर सकते ना हम 23 को, फिर हुआ ये। बुक वगैरह के आप सवाल आप निकल लगा के देख लेना, ठीक है। फिर आगे देखो यार, मान लो आपके पास कोई फ्रैक्शन है A/B/D E/F, फ्रैक्शन है, कोई भी फ्रैक्शन हो सकता है, ठीक है। तो आपको निकालने के लिए पहले एलसीएम, क्या निकालने के लिए बोल दे आपको? इसका एलसीएम निकालने के लिए दो चीज बोली है, वही चीज ऊपर रखनी है। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर्स। तो न्यूमरेटर्स का क्या निकालोगे? एलसीएम ऑफ ए, और डिनोमिनेटर का क्या निकालोगे आप? HCF। E/D/F का क्या निकालोगे? HCF, ठीक है। इनका क्या निकालोगे? अगर HCF निकालने के लिए बोल दे A/B, C/D और E/F, HCF निकालने के लिए बोला तो ऊपर वालों को क्या निकालोगे? दो चीज निकालने को बोलिए, वही चीज ऊपर रखनी है बात, ठीक है। HCF ऑफ
A, C, E, एलसीएम ऑफ B, D, दो फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले तो स्टेप से आप याद कर लेना, ठीक है। और मेरे ख्याल से याद हो गए होंगे आपको कुछ हद तक, तो है ना। दो चीज निकालनी है, वही चीज क्या रखनी है आपने, ऊपर रखनी है, सीधी सी बात है, ठीक है। क्वेश्चन देखो इस पे, एलसीएम निकालना आपने 1/6, 2/27, 5/9, 4/50, 8/3 का एलसीएम निकालना है भाई, बताओ कितना है। का एलसीएम बताओ भाई कितना, 40, निकालो ना। हाँ जी, 40/3, वेरी गुड पुनीत, गलत आंसर शायद। ऊपर वालों का एलसीएम निकालोगे, 1 का, 2 का, 5 का, 4 का, 8 का। देखो भाई इधर मैंने आपको देखो शॉर्ट में भी हर चीज शॉर्ट में बताई हुई है। ऊपर वालों का एलसीएम निकालना है, ठीक है। एलसीएम किस किस का निकालोगे, 1 का, 2 का, 5 का, 4 का, 8 का, ठीक है। अपॉन एचसीएफ निकालोगे नीचे वालों का, नीचे वालों का एचसीएफ निकालो, 6 का, 27 का, 9 का, 15 का, और बाकी जितने हम क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं ना, हमारे कंसेप्ट इतने ज्यादा बिल्ड हो जाते हैं, यहाँ पे विदाउट एलसीएम निकाले बता सकते भी आपके पास। मैंने आपको बोला एलसीएम निकालना भाई ऊपर वाले नंबरों, एचसीएफ के लिए मैंने क्या बोला था, बड़े से बड़ा नंबर एलसीएम मान लो, ठीक है। बड़ा नंबर क्या दिख रहा है, 8 दिख रहा है, 8 ठीक है मेरे पास, मेरा भाई 8 2 से डिवाइड होता है, ये एंट्री, क्या 8 5 से डिवाइड होता है, 5 को एंट्री दे दो, अब डिवाइड हो जाएगा ये, 8 गुना 5 5 से डिवाइड हो जाएगा। आप बोलोगे सर क्या ये नंबर 4 से डिवाइड होता है, 8 गुना 5 4 से डिवाइड हो जाएगा, फुल डिवाइड हो जाएगा भाई, 4 से डिवाइड करोगे 2 पे जाएगा ये, ठीक है। 4 से डिवाइड हो जाएगा, 8 तो मानना ही था, इससे तो डिवाइड हो ही जाएगा, ठीक है। अब ये वाला देखो, इसमें देखो कितना आ रहा है आपके पास, यहाँ पे एचसीएफ निकाल, ये आपको शॉर्ट ट्रिक देखो, सारे नंबर ही आपके पास छोटे 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 छोटे, इन नंबर में मैंने देखा भी एचसीएफ, मैंने कॉमन चीज निकाल लेता हूँ। कॉमन चीज क्या है यहाँ पे, 3 3 से सारे डिवाइड हो रहे हैं भाई, 3 से हमने यहाँ पे डिवाइड 3 निकाल लिया मैंने, ठीक है। 3 निकाले, 6 को 3 का डिवाइड किया 2, ठीक है। 27 को 3 का डिवाइड किया 9, 3 को डिवाइड 9 को डिवाइड किया 3 का 3, 5 1। क्या अब इनमें कुछ कॉमन आ रहा है, क्या इनमें कुछ कॉमन आ रहा है अब, आप बोलोगे सर कॉमन कुछ नहीं आ रहा अब, ठीक है। कॉमन आपने बाहर निकाल लिया, कॉमन आपने बाहर निकाल लिया, तो यही क्या आपके पास आ जाएगा, 40/, वेरी गुड। पर इतनी जल्दी आंसर मत बताना अगली बार। अगर ये वाला आपको समझ नहीं आया तो इस गोली मारो, जैसे आप कर रहे हो वैसे करते रहो, ठीक है। क्या आ गया समझ आपको, एक नंबर कॉमन निकाल लो, अगर कुछ और नंबर से ये कट होता ना, मान लो 2 से सारे कट हो रहे थे, तो मैं यहाँ पे 2 लिख देता और 2 से भी क्या कर देता है, कट कर देता, फिर एचसीएफ कितना हो जाता मेरा, 3 गुना 2 कितना आ जाता है, क्या आ जाता। तो ट्रिक्स है यार, आपको काम आएगी, ठीक है। एलसीएम एचसीएफ का चैप्टर ऐसा है ना आपके पास, ये आपके पास टाइम एंड वर्क करोगे ना आप, या आप टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस करोगे,
वहां आपके बहुत काम आएगा। अगर ये शॉर्ट ट्रिक्स आपको पता है ना, एचसीएफ इससे डिवाइड हो जाएगा, एलसीएम से डिवाइड हो जाएगा, आप थोड़ी सी स्पीड आपकी कैलकुलेशन हो जाएगी। ठीक है, चलो एक सवाल एचसीएफ का भी देख लेते हैं अभी। एचसीएफ निकालना है 12/5। इस बार देखते हैं पुनीत को छोड़ के पहले कौन आंसर देगा। 14/15, 16/17। और मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ पे पता क्या है, आप लोग ये सोच रहे हो चलो यहाँ पे मैंने एलसीएम बोला तो आप लोगों ने ये एलसीएम निकाल दिया 40/, अगर मैं एचसीएफ बोलता तो एचसीएफ निकालने के लिए उल्टा कर देते, इसका उल्टा कर देते ना, तो मत कर देना, गलत आएगा आंसर। ठीक है, अगर तुम लोग सोच रहे हो भी एचसीएफ उल्टा हो जाएगा 3/40 हो जाएगा तो गलत आएगा आंसर वो। ये वाला बताओ एचसीएफ कितना आएगा? 2, सिर्फ 2। एचसीएफ निकालना है। हाँ जी पुनीत, आ रहा आंसर 2/200, 256 या 55। वेरी गुड। ठीक है, देखो इधर मैंने आपको एचसीएफ को क्या बताया अभी, एचसीएफ क्या आएगा, 12, 14। ठीक है, अब आप लोग पता क्या है, अब आप लोग बोलोगे हम लोग माइनस करके देख लेंगे। अबे बेवकूफी होगी, माइनस करके देखोगे यहाँ पे। ठीक है, बेवकूफी क्यों होगी बताओ? अब ये तो छोटे छोटे नंबर हैं, अब इन्हीं का एचसीएफ निकालने के लिए माइनस कर रहे हो, फिर तो हो गया पेपर पास। ठीक है, और वैसे भी अगर देखिए ना, 14 का और 12 का डिफरेंस 2 है, 16 का और 14 का डिफरेंस कितना है, 2 है, 2 का डिफरेंस डेफिनेटली। ज्यादा मत्था मारने की जरूरत। फिर एलसीएम निकालना आप लोगों ने 5 का, 15 का और 17 के लिए क्या बताया था, बड़े नंबर को एलसीएम मान लो, 17 को एलसीएम मान लिया। ठीक है, 17 को एलसीएम मान लिया, 5 बोलेगा भाई मैं 17 को डिवाइड करना है मैंने, हम बोलेंगे 17 से डिवाइड नहीं होगा, 5 की कमी है, 5 चिपका दो। 15 को डिवाइड करेंगे हम लोग, 17 गुना 5 को 15 का डिवाइड करो, 3 पे जाएगा ये, बोलेगा 3 बच रहा है, 3 बचाना नहीं है आपने, मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, कितना आ जाएगा, 2/15, सॉरी 17 गुना 15 मल्टीप्लाई करना है, 2 मल्टीप्लाई करने का भी क्या तरीका है, 15 का स्केयर कितना होता है 225, और 15 गुना 2 कितना होता है 30, ऐड कर दो 5 5। ठीक है, समझ आया ये? नहीं है समझ? तो आगे देखते हैं फिर। अब थोड़े मिसलेनियस सवाल है, और वो फॉर्मूला जो आपने 10th क्लास के अंदर पढ़ा था रो पिट के, कौन सा फॉर्मूला, दो संख्याओं का प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ के। इस पे भी बहुत अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं। ठीक है, तो भाई यहाँ पे सीधा लिख लो, कोई फॉर्मेलिटी नहीं कर रहे, ए इंटू बी इक्वल होगा आपके पास एलसीएम इंटू एचसीएफ। ए क्या है यहाँ पे, ए आपके पास फर्स्ट नंबर, और बी क्या है यहाँ पे आपके पास सेकंड नंबर। फॉर्मूला पढ़ा था ना आप लोगों ने, दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, एलसीएम गुणा ऐसा वह गुणा, याद आ रहा है कुछ, याद आ रहा है कुछ? ठीक है, ऐसे लिखते थे ना पंजाबी के अंदर, पहली संख्या हाँ दूसरी संख्या बराबर ऐसा वह, हाँ ऐसा वह, याद आ रहा है कुछ, याद आ रहा है क्या कुछ ऐसा?
ये सेम फॉर्मूला ही है यहाँ पे, पहली संख्या ए है, दूसरी संख्या शॉर्ट में लिख, ठीक है, 10th क्लास थोड़ी ना कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होएगा, आपको दो संख्याएं देके, मतलब सॉरी 3 वैल्यू देके आपसे क्या पूछेगा, यहाँ पे चौथी वैल्यू पूछे, छोटे मोटे पेपरों कभी, वरना इस सेम टॉपिक पे, सेम कंसेप्ट पे बड़े अच्छे अच्छे सवाल भी बनते, ठीक है। पहले अपने थोड़े थोड़े आसान सवाल कर लेते हैं, उसके बाद में मुश्किल सवालों पे चलेंगे। एलसीएम ऑफ टू नंबर is 4104 and HCF is 9. If one number is 171, find other number. दूसरा नंबर बताना है भाई, बताओ कितना आएगा। एलसीएम कितना दे रखा है, फॉर्मूले के अंदर पुट करना है और कुछ नहीं करना आपने, यहाँ पे सोल्यूशन निकालना है, ठीक है। करो पुट, निकालो आंसर। एलसीएम दे रखा है आपको, फॉर्मूला लगाओ, आप फॉर्मूला क्या लगाओगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू ए इंटू, मत बोलना उल्टा लिख दिया, ठीक है, लिख सकते, ठीक है। एलसीएम कितना है, एचसीएफ कितना है, 9। अब ये दिक्कत हो रही है ना, एक इसको माने बी को भी मान लो, तो लोगों की मर्जी है, ठीक है। हम मान लेते हैं ए को, 171 इंटू बी, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, की वैल्यू आ जाएगी 40 जो 4 गुना 9 अपॉन में 171, डिवाइड में आ जाएगा ना इधर जाके। अब भाई किससे काटे इसको, सुविधा हो गई है तो बहुत बड़ी, ठीक है। अबे 9 की डिविजिबिलिटी क्या बताई थी, सम ऑफ द डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 7 और 1 8 और 1 9, तो 9 से कट जाएगा, काट लेते हैं, 9 एकम 9 कितने पे जाएगा, 1 पे जाएगा, ठीक है। इसे इसको काट दो 4104 को, बताओ काट के कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, 216 आ रहा है, वेरी गुड भाई, ठीक है। अगर यहाँ तक आप लोग पहुँच जाओ, यूनिट डिजिट का सहारा लेके भी कर सकते, ठीक है। आपको थोड़ा कैलकुलेशन, इसके पाड़े पे काटेंगे 2 पे जाएगा, ठीक है, कितने बच गए, 3 बच गए, फिर कितने पे जाएगा ये, 1 पे जाएगा, ठीक है, फिर कितने पे जाएगा, 6 पे जाएगा, करें आगे, देखो आगे, एलसीएम ऑफ टू नंबर, सॉरी, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज
प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज प्रोडक्ट ऑफ नंबर इज 400 their HCF is 16 find LCM find their LCM। भाई ये सवाल आपको पता है कौन से पेपर, ये सवाल चपड़ासी के पेपर में है, इसके अंदर आया हुआ है, मल्टीटास्क स्टाफ होता है। 400 आ रहा है, वेरी गुड। ठीक है, जितनी देर में आपने ये सवाल किया उतनी देर में ही होना चाहिए। ठीक है, 4 से 5 सेकंड। यार कई यहाँ पे ये देख रहे होंगे भाई 3 नंबर होने चाहिए तभी तो कुछ चल पाता है यहाँ पे ना। पर आप मेरे को ये बताओ, ये जो लिखा है क्या लिखा है? प्रोडक्ट ही तो लिखा है। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है पता ना? प्रोडक्ट का मतलब होता है गुणा, और दो संख्याओं की गुणा दे रखी है तुम लोगों को, 6400 दे रखी है, मतलब a गुणा b कितना दे रखा है? 6400 दे रखा है। HCF दे रखा है 16, तो एलसीएम को मान लेते हैं, एलसीएम मान लो एलसीएम को। 16 के पहाड़े 16 के पहाड़े पे काटोगे 64 को कितने बजाएगा? 400 पे। एलसीएम कितना आ गया? 400 आ गया। समझ आई यहां तक आपको? यहां तक बताओ, किसी को कोई डाउट वगैरह है तो? नहीं है? थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लेते हैं अब। ठीक है, अगर मान लो मैं आपको 2 नंबर लिखूं यहाँ, ठीक है, आपके पास मैंने यहाँ पे 2 नंबर लिखे, 24 और 30, और मैंने आप लोगों को बोला इन दोनों का रेशो निकालो। कितना आएगा रेशो? तो बताओ इसका। 4/, आएगा 5 आएगा, 4/5 आएगा। रेशो कितना आ गया? 4/5। एक्चुअल में नंबर 4 था? नहीं था ना? एक्चुअल में नंबर 5 था आपके पास। इन दोनों का एचसीएफ कितना है बताना मेरे को। एचसीएफ कितना है इन दोनों का? सही है ना? अगर इन दोनों के एचसीएफ से, ये 2 नंबर है, दोनों का रेशियो दे रखा है, अगर इनके एचसीएफ से इनको मल्टीप्लाई कर दूं मैं, क्या आ जाएगा आपके पास? नंबर आ जाएगा जो नंबर शुरू में था आपके पास। इसका मतलब आप बोलोगे सर एक्चुअल में आपने पता क्या किया, 4 गुना HCF ऑफ 24 × 30 था, 6 गुना 5 गुना HCF ऑफ 24 × 30। ठीक है, 24 का और 30 का HCF कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप रेशो निकालते हो ना, तो रेशो निकालते हो तो आप क्या चीज कट करते हो? क्या चीज कट करते हो आप? दोनों का कॉमन पार्ट कट कर देते हो आप। ठीक है, और दोनों का कॉमन पार्ट कट करके आपके पास क्या आ जाता है? रेशो आ जाता है। इसका मतलब जब HCF से रेशो को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, क्या आ जाएगा आपके पास? नंबर आ जाएगा। ठीक है, HCF से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा रेशो को, क्या आ जाएगा आपके पास? नंबर आ जाएगा। क्लियर हुई ये बात? हाँ जी। देखो, रेशो ऑफ टू नंबर इज 9:30।
Here HCF is here HCF is 6. Find LCM. पता क्या करना है इनका? LCM पता करना है. वो चीज नहीं समझ आई तो समझ लेना. बताओ कितना आएगा LCM. अब आप मेरे को ये बताओ, ये रेशो दिया हुआ है 9:13. ठीक है, मैं ऊपर नीचे x से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ. आप बोलो सर मल्टीप्लाई कर सकते हैं. अब ये क्या बन गया? नंबर बन गया. मैंने क्या कर दिया? रेशो को x से मल्टीप्लाई. पहला नंबर क्या बन गया? 9x. और दूसरा नंबर क्या बन गया? 13x बन गया. ठीक है, दूसरा नंबर क्या बन गया? 13x. पहला नंबर है और ये, इन दोनों का HCF कितना आएगा? HCF HCF क्या होता है? कॉमन होता है. कॉमन क्या रहा है? नहीं आ रहा. x आ रहा है ना. x कितना आ रहा है आपके पास? HCF आ रहा है, बट HCF तो दे रखा है. HCF कितना आ रहा है? x की वैल्यू कितनी है? वैल्यू यहाँ पे 9 गुना 13 गुना, नंबर आ गया आपके पास. क्या आ गया आपके पास? नंबर आ गया. इनका एलसीएम पूछा है. एलसीएम एलसीएम के लिए मैंने आपको क्या बोला था? बड़े नंबर को एलसीएम मान लो. दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है? 13 गुना 6 ही है बड़ा नंबर. बड़ा नंबर है 13 गुना 6. अब डिवाइड करेंगे, 13/6 डिवाइड करेंगे हम 9/6 से 6 कट जाएगा, बच क्या आ गया? 9 की कमी है. ठीक है, यही एलसीएम आ जाएगा. 13×6 78. 7 बच गए 80. 802 हो जाएंगे. 702. ठीक है, ये तो आपके पास पूरा डिस्क्रिप्टिव मेथड था. पर मैंने अभी आपको क्या बताया? अभी मैंने आपको बताया जब HCF को मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो क्या आ जाएगा आपके पास? क्या आ जाएगा? नंबर आ जाएगा. क्या आ जाएगा भाई? जब भी आपको दे रखा हो दो नंबर का रेशो और क्या दे रखा हो साथ में? HCF. और पूछा क्या हो? LCM. जितने भी नंबर दे रखे मल्टीप्लाई कर देना. 9 गुना 13 गुना LCM है 702. ठीक है, ओवरऑल तो यही कर रहे हैं ना हम लोग. अगर HCF दे रखा हो, पूछा LCM हो, तो रेशो को मल्टीप्लाई कर देना और HCF से क्या कर देना? HCF से भी अगर LCM पूछा. ठीक है, समझ आया ये वाला? वो वाला, ये वाला नहीं आया? छोड़ दो फिर. कुछ चीज समझ आ रही है बस. पेपर में अगर आप ऐसा कर रहे हो ना, मान लो यहाँ पे एक्स वैक्स, इसी सवाल में, ऐसे सवाल में भी अगर आप एक्स के चक्कर में पड़, काम मुश्किल. ठीक है, इसका आपको मैंने पहले बेसिक कंसेप्ट बताया था. अभी मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं हम लोग? ठीक है, क्योंकि जब रेशियो लेते हैं ना तो कॉमन पार्ट क्या है? कट जाता है. कॉमन पार्ट कट जाता है तो कॉमन पार्ट को दोबारा मल्टीप्लाई, 4 गुना 6, दोबारा नंबर आ गए, दोनों नंबर का. ठीक है, एक क्वेश्चन आपकी बुक में था ना,
जा सकते हो। चलो ये क्वेश्चन जो करके लाएगा आपको छोड़, ये क्वेश्चन ट्राई करना आप लोग घर पे। और ये क्वेश्चन आपका सीजीएल मेंस के अंदर आया हुआ है। क्वेश्चन लिखो, सम ऑफ टू नंबर, सम ऑफ टू नंबर्स इज 520 एंड देयर पुनीत भाई आंसर नहीं बताओगे आप, एंड देयर एचसीएफ इज 33, then number of pairs of such numbers satisfying the above condition, ये सवाल आपका 10-15 मिनट में तो हो जाएगा। आप कोशिश करना इसको 5-10 सेकंड में सॉल्व कैसे, ठीक है। सवाल आप लोगों को समझा देता हूं। बोल रहा है 2 नंबर का जोड़ करोगे, जोड़ करके कितना आएगा, 528 आएगा। इन्हीं नंबर का एचसीएफ निकालोगे तो एचसीएफ कितना आएगा, 33 आएगा। बोल रहा है ऐसे कितने नंबर एग्जिस्ट करते हैं तो इस कंडीशन को फुलफिल करें, जिनका सम आए 528 और आ जाए 33 आ जाए। ऐसे कितने नंबर होंगे, निकाल के लेकर, मेंस का सवाल है। आंसर आप लोग निकाल के लिखें। बोला आ रहा है, गलत है, 16 गलत आंसर। हाँ जी ठीक है, ऑनलाइन वालों कोई डाउट वगैरह है तो पूछो, वरना आप लीव कर सकते हो क्लास। ओके जी।